आप परमेश्वर से कैसे बात करते हैं? क्या प्रार्थना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या आप एक दोस्त की तरह परमेश्वर से बात कर सकते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यह प्रार्थना का समय है और आप जानते हैं कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से आप इसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं? कभी कभी प्रार्थना करना कठिन हो सकता है। बार बार ऐसी बातें कहना मुश्किल होता है जो आपने पिछली प्रार्थना में कही होती है। आज मैं आपको 9 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे परमेश्वर के साथ बात करना आसान और दिलचस्प होगा। इससे पहले कि हम इन बातों को देखें, यह जानना जरूरी है कि बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या कहती है। बाइबल बताती है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। अब परमेश्वर के साथ इस बात को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, चलिए देखते हैं। परमेश्वर से एक दोस्त जैसे बात करें। कभी कभी परमेश्वर से ऐसे बात करना ठीक होता है जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं, जिसे आप जानते हैं, जिसके साथ आप बिना किसी बात के सब कुछ साझा कर सकते हैं। हाँ, वह शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, लेकिन साथ ही वह आपके एक अच्छे दोस्त भी हैं। ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो। देखिए, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इस बात को उनके साथ साझा करें। वह हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है, चाहे समय या स्थिति कोई भी हो। परमेश्वर केवल आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो जब अगली बार आप प्रार्थना करें तो उनके साथ एक मित्र के जैसे बात करें। यह आपकी प्रार्थना करने में मदद करेगा। पहले से एक सूची लिख लें। कभी कभी जब हमारा दिमाग इतना अस्त व्यस्त हो जाता है तो प्रार्थना करते समय कुछ कहना मुश्किल हो सकता है। यदि ऐसा है तो पहले से एक सूची बनाने का प्रयास करें। उन सब प्रार्थनाओं को लिख लें जो आप परमेश्वर के सामने करना चाहते हैं। सुनना याद रखें। आप कितनी बार प्रार्थना में रुकते हैं और परमेश्वर जो कह रहे हैं उसे सुनने के लिए समय निकालते हैं? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि प्रार्थना दो तरफा बातचीत है। हम कभी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे पिताजी केवल हमारी बात सुने और कभी कोई प्रतिक्रिया ना दें। तो हम परमेश्वर के बारे में कैसे यह सोच सकते हैं? परमेश्वर आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, लेकिन वह आपकी मदद करने और आपको उत्तर देने के लिए मौजूद होते हैं। जब आप कुछ मांगें तो एक सांस लें और बस सुने वे आपको क्या बता रहे हैं। जब आप रुकते हैं तो क्या आप शांति और आराम को महसूस करते हैं? ऐसा करना वह सब कुछ याद रखने की कोशिश के दबाव को दूर करता है जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि आप बातचीत का आनंद उठा सकें और परमेश्वर के प्यार को महसूस कर सकें। निरंतर प्रार्थना करें। आप जितनी अधिक प्रार्थना करेंगे वह उतनी ही स्वाभाविक लगेगी और आप में प्रार्थना करने की अधिक इच्छा होगी। यदि आपने कुछ समय से परमेश्वर से बात नहीं की है तो शायद सोने से ठीक पहले एक प्रार्थना से शुरुआत करें। एक बार जब ये आदत बन जाए तो धीरे धीरे और प्रार्थनाएं जोड़ें जब तक यह आपकी आदत ना बन जाए। उत्तर के लिए बाइबल को पढ़ें। हो सकता है कि प्रार्थना करना इसलिए कठिन है क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको आपकी प्रार्थना के उत्तर मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी बाइबल की ओर मुड़ें। कभी कभी परमेश्वर हमारे द्वारा पढ़ी गई आयतों से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। प्रार्थना और बाइबल का अध्ययन साथ साथ चलते हैं। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। कभी कभी हम चमत्कार मांगते हैं लेकिन बदले में उसकी उम्मीद नहीं करते हैं।
क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि परमेश्वर ने पिछली बार मेरी मदद नहीं की तो वह इस बार मेरी मदद क्यों करेंगे? यदि आपने इसे महसूस किया है तो जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो तो प्रार्थना करना कठिन होता है। मरकुस 11 अध्याय उसकी 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपनी प्रार्थना में तब तक कुछ ना मांगो जब तक आपको विश्वास ना हो कि परमेश्वर आपको उत्तर देंगे और आपको आशीष देंगे। इसके लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है, ऐसा विश्वास जो पहाड़ों को भी हिला देता है। धन्यवादी रहें। अपनी अंतिम प्रार्थना के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। आपने कितनी चीजें मांगी? अब आपने कितनी चीजों के लिए धन्यवाद दिया? वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करें, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। एक दिन में कम से कम एक ऐसी प्रार्थना करने का प्रयास करें जो केवल उस चीज को साझा करने के लिए है जिसके लिए आप आभारी हैं। इससे यह दिखाने में मदद मिलती है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं और उसकी कितनी कदर करते हैं। यह आपको अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को पहचानने और उनकी सभी आशीषों को पहचानने में मदद करेगा जो परमेश्वर ने वास्तव में आपको दी है। प्रार्थना का एक समय निर्धारित करें। कभी कभी जीवन बहुत व्यस्त कामों से भर जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ नियमित समय बिताने की आवश्यकता है। हर दिन एक समय निर्धारित करें जहां आप घुटने टेकें और परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम उनके लिए समय निकालते हैं। शायद ये तब है जब आप सुबह उठते हैं या रात को जब आप सोने जाते हैं या परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने से ठीक पहले। एक समय खोजें जो आपके शेड्यूल के अनुकूल हो और उस पर टिके रहें। सिर्फ बात करें। यदि आप अपनी प्रार्थना में कुछ कहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो बात करना बंद ना करें। अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को परमेश्वर के साथ साझा करें। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आप किसी के साथ स्वाभाविक बातचीत कर रहे हैं जो आपकी परमेश्वर के साथ बेहतर बातचीत करने में मदद करेगा। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और हमेशा हमसे सुनना चाहते हैं। यदि आप उनके करीब आते हैं तो प्रार्थना करना एक स्वाभाविक बातचीत हो सकती है। परमेश्वर के साथ अपनी प्रार्थना और बातचीत को मजबूत करने के लिए इन 9 बातों का उपयोग करें और इससे मिलने वाली आशीषों का आनंद लें। सभी को जय मसीह की।